Dear students, today in this video, we are going to talk about the journey that will start from your native language Hindi and that journey from Hindi to English, how it is going to be. Today in this video lesson, we are going to talk about, and trust me, till the end, if you are going to watch it, you are truly going to enjoy it because I'm going to explain you the most important concepts about learning English that you must know. So without any further delay, let's get started. So first we are going to understand the difference between Hindi and English. Now you can see in Hindi what you say, वह स्कूल जा रहा है. So here the structure is subject, school is actually an object, जा रहा है it's a main verb and रहा है it's a helping verb. Now in English you say वह स्कूल जा रहा है. इन इंग्लिश यू से ही इज गोइंग टू स्कूल. इट मीन्स वह स्कूल जा रहा है. अब इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. नाउ यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदी एंड नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश. अब आप अगर दोनों में डिफरेंसेस देखें, सो यू विल फाइंड अ ह्यूज डिफरेंस, अ बिग डिफरेंस बिटवीन दिस टू लैंग्वेज. इन हिंदी आप सब्जेक्ट के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं. ऑन द अदर हैंड इन इंग्लिश आप सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं. इसी वजह से इंग्लिश थोड़ी सी टिपिकली हमको सीखना टफ लगती है. मैं आपको सबको बता देना चाहूंगा कि अगर आपको सही सेंटेंस की समझ आपके ब्रेन में डेवलप हो जाती है, अगर आपको पता हो जाता है ये सेंटेंस को मुझे कैसे ट्रांसलेट करना है, इफ यू नो द राइट प्रोसेस टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस, इफ यू नो एग्जैक्टली हाउ यू आर गोइंग टू स्पीक एनीथिंग फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, देन ट्रस्ट मी यू कैन कम्युनिकेट विद एनीवन. सी, if you think to speak English confidently, one should be good in listening, one should have a lot of word power and anything. So let me tell you, there is nothing like that. You can learn English with the help of, you can speak English with the help of few sentences. How you are going to speak it, I will be talking about today. See, आपको सबसे पहले तो ना सेंटेंस फॉर्मेशन को समझना होगा, और सेंटेंस फॉर्मेशन को समझने के लिए आपको सेंटेंसेस के नेचर को समझना होगा स्टूडेंट. तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग सेंटेंसेस के नेचर को, सेंटेंसेस के स्वभाव को. जब भी कोई सेंटेंस बनता है तो उसकी कैटेगरी को आप ये डिफाइन करें कि वो सेंटेंस किस कैटेगरी में जा रहा है. वो एक्टिव की कैटेगरी में जा रहा है या फिर पैसिव वॉइस की कैटेगरी में जा रहा है, या फिर इन दोनों कैटेगरी से हटकर वो जो है एक इंपेरेटिव सेंटेंसेस के तौर पर बोला जा रहा है. ठीक है, आप ये नेचर को सबसे पहले समझे. अगर आपको ये पता चल जाता है कि ये सेंटेंस एक्टिव में बनेगा, ये पैसिव में बनेगा, इस तरीके, जैसे कि मैंने कहा अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती. तो हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट, वी आर स्टार्टिंग अवर सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट. सो अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है. इन इंग्लिश यू वुड से इंग्लिश इज स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड. ये बन गया आपका सेंटेंस. पर्सोना इंस्टीट्यूट में इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, तो सेंटेंस बनेगा इंग्लिश इज बीइंग taught in Persona Institute, PI. Okay, English is being taught. अब मैंने being taught क्यों यूज किया? क्योंकि पढ़ाई जा रही है. अगर मैं कहूंगा पढ़ाई जाती है तो मैं यहां being यूज नहीं करूंगा, मैं कहूंगा English is taught in Persona Institute. अगर मैं कहूंगा English पढ़ाई जा सकती है, then it would be saying English can be taught. मैं कहूंगा English पढ़ाई जानी चाहिए तो मैं कहूंगा English should be taught. So this is the concept that you must know guys. जब आप समझ जाते हो सेंटेंस के नेचर को, सेंटेंस के स्वभाव को, कि सेंटेंस कैसे चेंज हो रहा है, then you are able to explain anything from Hindi to English. Then you are able to speak anything from Hindi to English confidently. तो सबसे पहला जो आपको करना है वो ये understand the nature of sentences. जैसे काम को करना मतलब एक्टिव वॉइस, काम को किया जाना मतलब पैसिव वॉइस. अब आप देखो यहां पर मैंने कहा I speak English. पहले एक्टिव के सेंटेंस बनाओ प्रेजेंट सिंपल टेंस में. I speak English. She helps us. They play football. ऐसे आप सेंटेंस जो आप बना सकते बहुत आसानी से. She writes some poems. Now you can see ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेंटेंसेस हैं. अब आप क्या करो, ये आपने बना लिए ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस के. अब इधर आपको वो सेंटेंसेस बनाने हैं जिनकी शुरुआत किससे होगी? ऑब्जेक्ट से होगी. इंग्लिश, अस, फुटबॉल एंड सम पोएम्स, यही आने चाहिए बिगिनिंग में. सो मैंने कहा
इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन। आप देख सकते हैं इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है। अगर मैं कहूंगा इंग्लिश बोली गई, इंग्लिश वॉज स्पोकन। अगर मैं बोलूंगा इंग्लिश बोली जाएगी, इंग्लिश विल बी स्पोकन। अगर मैं कहूंगा इंग्लिश बोली जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, आप देखो सारी की सारी हेल्पिंग और आपके दिमाग में जा रही है, आपको पता चल रहा है कि मुझे कैसे बनाना है, मुझे कैसे सेंटेंस को क्रिएट करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू फाइंड एनी ऑफ दिस सेंटेंस व्हाइल रीडिंग, you can easily understand what is the exact meaning of this particular line, क्योंकि आपको exactly पता है कि कौन सी हेल्पिंग और कौन सा मीनिंग दे रही है। इसलिए मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने सेंटेंस मेकिंग को फोकस करो, हिंदी टू इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स को समझो कि हिंदी की मदद से कैसे इंग्लिश को आप इंप्रूव कर सकते हो। अपनी नेटिव लैंग्वेज की मदद से, अगर आप मान लीजिए यू डोंट नो हिंदी, यू नो मराठी, यू नो गुजराती, यू नो उर्दू, एनी लैंग्वेज दैट यू नो, with any language you are comfortable, आप उस भाषा से इंग्लिश को सीखने की कोशिश करो। देखो याद रखिएगा, आपके ब्रेन का जो मैकेनिज्म है वो आपकी नेटिव लैंग्वेज में वर्क करता है, बट अगर आप इस टेक्निक की मदद से आप उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को ही चेंज कर दो, देन थिंग्स विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। सी, तो यहां देखो मैंने क्या कहा, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती। मैंने आई डोंट केयर अबाउट दी ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कौन है, मैंने सब्जेक्ट को नहीं लिखा है, मैंने यहां पर सिर्फ फोकस किस पर किया है, मैंने ऑब्जेक्ट पर किया है। इंग्लिश बोली जाती है। अब ऐसे देखो, अस जब उठकर आगे आएगा तो वी आर हेल्प्ड, हमारी मदद की जाती है। किसके द्वारा? बाय हर। तो बाय हर मैं नहीं लिख रहा हूं, मैंने सिर्फ इतना ही लिखा, वी आर हेल्प्ड, हमारी मदद की जाती है। वी आर टॉट, हमें पढ़ाया जाता है। वी आर बिटन, हमें पीटा जाता है। वी आर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, हमें सब कुछ समझाया जाता है। वी वर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, हमें सब कुछ समझाया गया। वी वर हेल्प्ड, हमारी मदद की गई। वी विल बी हेल्प्ड, आई नो वी विल बी हेल्प्ड, मुझे पता है हमारी मदद की जाएगी। तो इस तरीके से अब यहां पर ऐसे ही मैं आपको ले रहा हूं फुटबॉल को, मैंने लिया भाई फुटबॉल इज प्लेड, ये लिख दिया मैंने, फुटबॉल इज प्लेड, फुटबॉल वाज प्लेड, फुटबॉल विल बी प्लेड, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, है ना, फुटबॉल खेली जा रही है। तो ऐसे ही मैंने एक सेंटेंस लिया, शी राइट सम पोएम्स। अब हम सेंटेंस किससे बनाएंगे? सम पोएम्स आर रिटन, ये लो भाई, ये लिख दिया मैंने। कुछ पोयम जो है वो क्या होती है, लिखी जाती है। सो इफ यू नो दिस कॉन्सेप्ट, इफ यू नो एग्जैक्टली हाउ यू आर चेंजिंग द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड हाउ यू आर ट्रांसलेटिंग देम फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, यार नथिंग इज गोइंग टू टफ। तो मैं दो चीजों पर ज्यादा आपको फोकस करूंगा। फर्स्ट, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के स्वभाव को समझो कि सेंटेंस किस बारे में है, किस बारे में उसको आप बना रहे हो। दूसरी चीज, हिंदी इंग्लिश के बीच में अंतर को समझो। तीसरा, अगर आपको वोकैबुलरी का प्रॉब्लम आ रहा है तो कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस, जैसे कभी कभी क्या होता है, उदाहरण के तौर पर एक वर्ड मैंने यूज किया असिस्ट। असिस्ट का मतलब क्या होता है? किसी को असिस्ट करना, किसी को हेल्प करना। अब मान लीजिए आपको असिस्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, आप उसके बदले हेल्प यूज करें। इंग्लिश की एक सबसे अच्छी चीज क्या है, इंग्लिश में ना एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। इन शॉर्ट इसके बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं। तो आप असिस्ट यूज नहीं कर सकते, दैट्स ओके, यूज द वर्ड हेल्प। और हेल्प एक ऐसा वर्ड है जो आई थिंक सबको पता होता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब भी कोई सेंटेंस आपको मिल रहा हो, जस्ट ट्रांसलेट इट, डोंट थिंक टू मच, ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि ज्यादा सोचने से क्या होगा और ज्यादा आप गलती करोगे, राइट। तो उम्मीद करता हूं आपको एग्जैक्टली समझ में आया होगा मैं क्या समझाना चाहता था। मैं समझाना चाहता हूं कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए अपने ट्रांसलेशन को अच्छा करना है, हिंदी इंग्लिश के डिफरेंस को समझना है, और तीसरा, अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन को सही करते हुए जो वर्ड जहां पर यूज हो रहा है उसके बदले अगर कोई वर्ड नहीं मिल रहा है तो जो सरल वर्ड यूज हो रहा है उसको फिट कर लो, और फिर देखो आप लैंग्वेज अपने आप आपकी आसान हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या समझाना चाहता हूं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।